गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है मेरा 22वां दिन। जी हाँ, सुबह की शुरुआत हुई 3:15 पे। उसके बाद पानी गर्म करके थोड़ा सा मेडिटेशन करके आइए बढ़ते हैं अब अपनी पढ़ाई वाली प्रोसेस की तरफ। चलिए आज हम कोशिश करते हैं, पहला सेशन जो है 2 आवर्स का रखेंगे क्योंकि मॉर्निंग में माइंड भी फ्रेश है, तो आई थिंक स्टडी अच्छे से 2 आवर्स तक हो जाएगी। 3:50 हुआ है अभी। स्टार्ट नाउ। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप डेली बताया करना कि आप क्या रीड कर रहे हो, तो मैं एनवायरनमेंट कर रही हूँ, बुक को रेफ़र कर रही हूँ, दृष्टि वाली एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए रेफ़र कर रही हूँ ये वाला मुरनाल पटेल की 29 प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन वाली। प्री और मेन दोनों की इंटीग्रेटेड स्टडी कर रही हूँ। कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, उस टॉपिक को डिटेल में मैं करती हूँ, टॉपिक को इस बुक से भी देख लेती हूँ, ऑनलाइन भी देख लेती हूँ। मेथड कौन सा यूज़ कर रही हूँ याद रखने के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रट्टाफिकेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, उनको बार बार लिख के देखती हूँ। कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं, पहले तो बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, ये याद करने में ही दिक्कत हो रही थी क्योंकि एनवायरनमेंट है, पहले कभी पढ़ा नहीं, बहुत कम पढ़ा है, कभी पढ़ा है तो, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जब बार बार वो करते हैं तो हो जाती हैं। उसके बाद मैं मेथड कौन सा यूज़ कर रही हूँ कि प्रॉपर चीज़ें याद रहें। माइंड मैपिंग का, कोई भी चीज़ बुक से रीड करती हूँ, यूट्यूब से रीड करती हूँ, उसका नोट्स बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं बुक सब बंद करके ये देख लेती हूँ कि मुझे कितना याद है, वो मैं इस बोर्ड पे राइट डाउन कर लेती हूँ। 2 बारी मैं इस बोर्ड पे लिखती हूँ। पहली बारी कुछ चीज़ें देख के, कुछ चीज़ें माइंड से, दूसरी बारी सब रफ करके सब कुछ जो मेरे माइंड में आ रहा है वो लिख देती हूँ कि मुझे ये टॉपिक कितना समझ में आया अभी तक। (5:50) पे 2 घंटे की पढ़ाई के बाद लिया मैंने अपना पहला ब्रेक। आइए आपको दिखाते हैं कि बाहर पार्क में ये जो अयोध्या में राम जी का फंक्शन चल रहा है, उसी की तर्ज पे यहाँ पे आज भंडारा है। जय श्री राम। कोई वैसे तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं गई। आप सभी से अनुमोदन है, कृपया एक को नारा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
9 o'clock पे मैं ले रही हूँ अपना सुबह की पढ़ाई से फाइनल ब्रेक। अभी मुझे टाइम सीधा आफ्टरनून या इवनिंग में मिलने वाला है, देखते हैं कब मिलेगा, क्योंकि हस्बैंड की बच्चे की छुट्टी है आज, लेकिन मेरी नहीं है, मेरा ऑफ नहीं है आज। ओके, आई जस्ट वांट टू शेयर 2 थिंग्स जो इस जर्नी में मेरी बहुत हेल्प कर रही हैं। पहला ये स्प्रे बैक पेन में बहुत काम आता है, और दूसरा ये आई ड्रॉप। ऐसा ही होता है जब घर में हस्बैंड और बच्चे का ऑफ हो, लेकिन आपका ऑफ ना हो। यहाँ पे रह के तो काम नहीं चलने वाला, अंदर जाके रूम से ही सब अभी जॉब कंटिन्यू करनी पड़ेगी। कल यानी कि 23 जनवरी को मेरा बर्थडे है, लेकिन हस्बैंड का ऑफ नहीं है कल, इसलिए आज ही चलेंगे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। सिक्स 22 पे पहुँचे घर, फटाफट से जो भी काम है वो निपटाते हैं और फिर पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। आज सुबह से मेरा न्यूज़पेपर नहीं हुआ है, आज का न्यूज़पेपर नहीं हुआ है। अभी स्टार्ट करूँगी, 1.5 आवर तो लगेगा ही, जितना भी लगेगा करेंगे ज़रूर। चलिए फिर 6:54 पे राम जी का नाम लेके अपनी पढ़ाई, अपना न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है, अगर हम ऐसा सोचते हैं ना कि हाँ यार पढ़ाई करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको 10 मिनट भी मिलते हैं ना, उसमें अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, जितना भी होती है उतना कर लीजिए। ऐसे मत टालिए कि अभी टाइम कम है, थोड़ी देर बात करेंगे। टाइम कम है ना तो कम देर पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। और मेरे आने वाले बर्थडे पे मैं ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी कि जिस तरीके से ये दिए जल रहे हैं, आपकी लाइफ में भी ऐसे ही खुशियाँ आएँ और आपकी लाइफ भी ऐसे ही जगमगाती रहे। घर के काम ऐसे ही चलते रहेंगे, खुद की लाइफ पे ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई कभी मत छोड़िएगा, चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिएगा ज़रूर। गुड नाइट।